नमस्कार, वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। मैं हूं गगन। आज हम शुरू करेंगे सीक्वेंसेस एंड सीरीज एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने सीखा था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं, एनए टर्म को कैसे निकालते हैं और समेशन ऑफ एनए टर्म कैसे निकालते हैं। उस एक्सरसाइज में हमने 1 to लेके 15 तक सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इसमें हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो नंबर 16 क्वेश्चन इज find a GP for which sum of the first two terms is -4 and the fifth term is 4 times the third term। क्वेश्चन में जीपी को फाइंड करना है जिसके कि पहले दो जो टर्म है उनका जो सम है वो -4 है और फिफ्थ टर्म यानी पांचवा टर्म थर्ड टर्म का 4 टाइम है। तो सबसे पहले हम जीपी को ले लेते हैं। लेट द जीपी इज a, AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR पावर 4 डॉट डॉट डॉट। अब जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लीजिए कि फर्स्ट टू टर्म का सम जो है वो -4 है। तो फर्स्ट टू टर्म होते हैं जीपी के ए और ए आर। तो ए प्लस ए आर इज इक्वल टू -4 कर दिया। अब सेकंड कंडीशन दी है कि जो फिफ्थ टर्म है वो 4 टाइम है थर्ड टर्म का। तो फिफ्थ टर्म हमें पता है ए आर टू दी पावर n-1 वाले से ए आर की पावर 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स है थर्ड टर्म होता है ए आर स्क्वायर, 4 इंटू ए आर स्क्वायर हो गया। ए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ए से ए कट गया तो बचा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और आर इज इक्वल टू +-2, यानी आर की हमारे पास दो वैल्यू आती है +-2। तो जब आर इज इक्वल टू +2 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो a + 2a इज इक्वल टू -4 हो गया, 3a इज इक्वल टू -4 आ गया और a की वैल्यू हमारे पास आ गई -4/3। तो जब r इज इक्वल टू +2 रहेगा तो हमारे पास जो जीपी आएगी वो आएगी a यानी कि -4/3, सेकंड टर्म ar यानी -4/3 इंटू +2 तो -8/3 हो गया। ar स्क्वायर यानी तो r स्क्वायर हो गया 4 और 4 की मल्टीप्लाई जब a में करेंगे तो -16/3 डॉट डॉट डॉट। व्हेन r इज इक्वल टू -2 और पुट इन इक्वेशन 1 किया तो a - 2a इज इक्वल टू -4 माइनस ए इज इक्वल टू -4 और ए की वैल्यू आ गई 4। तो जीपी हमारे पास आ जाएगी ए यानी 4, ए आर यानी 4 इंटू -2 -8, ए आर स्क्वायर आ जाएगा 16, -32 और डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे हमारी जीपी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द 4th, 10th एंड 16th टर्म्स ऑफ ए जीपी आर x, y, z रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट x, y, z आर इन जीपी। इन्होंने 4th, 10th और 16th वाला टर्म दिया है x, y, z और हमें प्रूव करना है कि जो x, y, z है ये जीपी में है। तो देखिए a4 इज इक्वल टू एक्स दिया है, a4 निकल जाएगा ए आर की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स आ गया, ए आर की पावर 9 इज इक्वल टू वाई आ गया और ए आर की पावर 15 इज इक्वल टू जेड आ गया। एक्स, वाई, जेड जीपी में होने के लिए हमें पता है जीपी की जो कंडीशन होती है नेक्स्ट टर्म अपॉन उससे पहले वाला टर्म इज इक्वल टू आर होता है, एक कॉमन रेशो होता है। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये एक्स, वाई, जेड भी जीपी में होंगे। तो वही लिखा है एक्स, वाई विल बी इन जीपी इफ एंड ओनली इफ वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई इज इक्वल टू आर, यानी कॉमन रेशो। तो y की वैल्यू हमें पता है ए आर टू दी पावर 9 है अपॉन x की वैल्यू ए आर की पावर q है। तो a से a कट गया, r की q से r की 9 काटेंगे तो r की पावर 6 आ गया। अभी राइट हैंड साइड लिया है z अपॉन y करने पे z की वैल्यू ए आर टू दी पावर 15 अपॉन ए आर टू दी पावर 9 और इसको कट करने पे भी r की पावर 6 आता है। चूंकि y अपॉन x इज इक्वल टू z अपॉन y, हेंस x, y, z आर इन जीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 8, 88, 888, 4 टाइम 8। इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं तो इनको करने का एक कॉमन तरीका होता है। क्योंकि ये जो टर्म है ये जीपी में नहीं है, यानी 88/8 करेंगे तो 11 आएगा, लेकिन 888/88 करेंगे तो ये 11 नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम इसको एक जीपी की फॉर्म में लिख लेते हैं। ऐसे हमें निकालना है सम ऑफ एन टर्म्स, हमें निकालना है 8 + 88 + 888 4 टाइम 8 और एन टर्म्स का। तो हम यहाँ से 8 को कॉमन ले लेंगे। 8 कॉमन लेने पे हमारी जो सीरीज बनती है वो बनेगी 1 + 11 + 111 + 1111 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स का। अब हम यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करेंगे। ये जो कॉमन तरीका है ये सारे क्वेश्चन में सेम रहेगा। जो भी नंबर दिया उसको आप पहले कॉमन ले लीजिए तो अंदर जो ब्रैकेट के आएगा वो 1 + 11 + 11 + 4 टाइम 1 इस तरीके से आएगा और उसके बाद आप 9 की मल्टीप्लाई और 9 का डिवाइड कर दीजिए। तो 8/9 बाहर आ गया और ब्रैकेट के अंदर आ गया 9 + 99 + 999 + 4 टाइम 9 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स तक। अब इसको करने का फायदा ये हुआ कि जो 9 है हम उसको लिख सकते हैं 10 - 1, 99 को हम लिख सकते हैं 100 - 1, 999 को हम लिख सकते हैं 1000 - 1। इसी तरीके से आगे के टर्म्स को भी लिख सकते हैं। इसमें अब हमने दो सीरीज बना दी। जो 10, 100 और 1000 वाला टर्म है उसको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे और जो 1 वाला जो टर्म है उनको हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो जो अब पहले वाले ब्रैकेट में ध्यान दीजिए 10 + 100 + 1000 + 10,000 ये जो है ये जीपी में होंगे क्योंकि इसका फर्स्ट वाला जो टर्म होगा वो 10 होगा और जो कॉमन रेशो है 100/10
इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। और जो सेकंड वाला है 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n तक, जब 1 1 1 को n टाइम्स जोड़ेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो n ही आएगी। Sn वाला फॉर्मूला यूज कर दिया जहां पे r इज ग्रेटर देन 1 है, तो r माइनस 1 वाला फॉर्मूला यूज किया है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो आ गया 10 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1, 9 आ गया। 8 अपॉन 9 बाहर ब्रैकेट के रहेगा, तो 10 की मल्टीप्लाई 8 में कर दी न्यूमरेटर में और 9 की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में की है एलसीएम लेने के बाद, तो हमारा आंसर आ गया 80 अपॉन 81 ब्रैकेट में 10 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 8n अपॉन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 2, 4, 8, 16, 32 एंड 128, 32, 8, 2, हाफ। तो हमें जो इन दोनों सीक्वेंसेस हैं इनके कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीप्लाई करना है और उसका सम को जानना है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट कर लेते हैं कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का। 2 इंटू 128 किया तो 256 आ गया, 4 इंटू 32 किया तो 128 आ गया, 8 इंटू 8 किया 64 आ गया, 16 इंटू 2 किया तो 32 आ गया और 32 इंटू हाफ किया तो 16 आ गया। तो हम देखते हैं कि जो ये सीक्वेंस आया है ये एक जीपी में है। आप चाहे तो इन डायरेक्ट इन टर्म्स को आपस में जोड़ के आंसर ला सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें ये जीपी की हेल्प से करना है, समेशन वाला फॉर्मूला यूज करके करना है, तो हम उसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 256 है और r इज इक्वल टू 128 अपॉन 256 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। समेशन वाला फॉर्मूला लगाया है व्हेन r इज लेस देन 1, a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, तो 256 इंटू 1 माइनस हाफ की पावर 5 अपॉन 1 माइनस हाफ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 16 इंटू 31 इज इक्वल टू 496। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस a, ar स्क्वायर डॉट 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 ar टू द पावर n माइनस 1 एंड कैपिटल A, कैपिटल AR स्क्वायर डॉट 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 कैपिटल AR टू द पावर n माइनस 1 फॉर्म ए जीपी एंड फाइंड द कॉमन रेशो। देखिए दो सीक्वेंस दिया है a, ar अप टू AR टू द पावर n माइनस 1 स्मॉल में, और सेम चीज कैप में दिया है और सेम चीज कैपिटल लेटर में दिया है। ये बोल रहा है कि जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो भी जीपी में होता है, ये हमें शो करना है और हमें कॉमन रेशो आर को भी निकालना है। तो जब हम कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास एक नया सीक्वेंस आएगा, वो आएगा स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए, सेकंड टर्म आएगा स्मॉल ए आर इंटू कैपिटल ए आर, स्मॉल ए आर स्क्वायर इंटू कैपिटल ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म आएगा स्मॉल ए आर टू द पावर n माइनस 1 इंटू कैपिटल ए आर टू द पावर n माइनस 1। तो ये नया एक सीक्वेंस आ गया। किसी भी सीक्वेंस को अगर हमें प्रूव करना है कि भाई वो जीपी में है, तो नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म इज इक्वल टू एक कॉमन रेशो आना चाहिए, यानी कांस्टेंट होना चाहिए, कॉमन रेशो आर आना चाहिए। तो a2 अपॉन a1 करेंगे तो भी हमारा स्मॉल r इंटू कैपिटल आर आ रहा है, और a3 अपॉन a2 करेंगे तब भी स्मॉल r इंटू कैपिटल आर आ रहा है, क्योंकि a2 अपॉन a1 इज इक्वल टू a3 अपॉन a2 इज इक्वल टू an अपॉन an माइनस 1, और जो कि आता है r इंटू कैपिटल आर। हेंस ये जो सीक्वेंस है ये भी जीपी में होगा और जो कॉमन रेशो होगा वो r इंटू r होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाई 9 एंड द सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाई 18। तो हमें 4 नंबर्स को निकालना है जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, जिसमें की कंडीशन दी हुई है कि जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 9 बड़ा है और जो सेकंड टर्म है वो फोर्थ टर्म से 18 बड़ा है। तो हमने एज्यूम किया कि जो जीपी है उसके जो टर्म है वो है a, ar स्क्वायर, ar क्यूब। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म यानी कि ar स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म से 9 बड़ा है तो a प्लस 9 आ गया। a को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाए, ar स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू 9 आ गया, a कॉमन लिया तो r स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9 हो गया, और इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। सेकंड कंडीशन दी है, सेकंड टर्म यानी कि ar इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाई 18, यानी ar इज इक्वल टू ar क्यूब प्लस 18, ar क्यूब माइनस ar इज इक्वल टू माइनस 18, और ar कॉमन लिया तो r स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 18। इस तरीके से लिखने का मतलब ये है कि जब इक्वेशन 2 अपॉन 1 को करेंगे तो r स्क्वायर माइनस वाला टर्म कट जाएगा और a से a भी कट जाएगा। तो इक्वेशन 2 अपॉन 1 किया तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। इसको जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 3। a इज इक्वल टू 3 है, r इज इक्वल टू -2 है, तो हमारे जो 4 नंबर्स आएंगे a और ar की वैल्यू को पुट कर दीजिए। आंसर आ गया 3, -6, 12, -24। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द p, q और जो rth टर्म है ऑफ ए जीपीआर a, v, c रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट a की पावर q माइनस r इंटू b की पावर r माइनस p इंटू c की पावर p माइनस q इज इक्वल टू 1। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जीपी को एज्यूम करते हैं कि जीपी का फर्स्ट टर्म x है और कॉमन रेशो y है। हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म a को इसलिए नहीं ले रहे कि हमें जो प्रूव करना है वहां पे भी a आता है, और कॉमन रेशो r को इसलिए नहीं ले रहे कि rth टर्म भी दिया हुआ है, तो हमने x और y मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो p वाला टर्म है यानी a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 में रख दीजिए। a है यहाँ पे x
और आ रहे यहाँ पे y और n-1 यानी p वाला टर्म, तो p-1 हो गया। x y की पावर p-1 इज इक्वल टू a। सिमिलरली x y की पावर q-1 इज इक्वल टू v और x y की पावर r-1 इज इक्वल टू c, ये दिया हुआ है। अब फर्स्ट वाले में q माइनस r की पावर में मल्टीप्लाई की है। q माइनस r की मल्टीप्लाई करने का रीजन ये है कि जो हमें प्रूव करना है उसमें a की पावर q माइनस r आता है। a की पावर q माइनस r करने के लिए पावर में q माइनस r की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ब्रैकेट में x y की पावर p-1 की होल पावर q माइनस r आ गया। जब इनको अलग अलग करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया x की पावर q माइनस r इंटू y की पावर pq माइनस pr माइनस q प्लस r इज इक्वल टू a की पावर q माइनस r। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देंगे। अब x इंटू y की पावर q माइनस 1 इज इक्वल टू v वाले में, क्योंकि b की पावर हमें r माइनस p करनी है तो r माइनस p से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उससे भी हमारा जो आएगा x की पावर r माइनस p y की पावर qr माइनस pq माइनस r प्लस p आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 बोल देंगे। अब सिमिलरली x y की पावर r-1 इज इक्वल टू c में p माइनस q की मल्टीप्लाई कर दीजिए पावर्स में, तो आ जाएगा x p माइनस क्यू y की पावर pr माइनस qr माइनस p प्लस q। इक्वेशन 1 इंटू 2 इंटू 3 करेंगे तो x की पावर भी 0 आएगी और y की पावर भी 0 आएगी और x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, y की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो a की पावर q माइनस r, v की पावर r माइनस p और c की पावर p माइनस q इज इक्वल टू 1 आ गया और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ ए जीपी आर a and v respectively and if p is the product of n terms, prove that p square is equal टू a v का होल पावर n। तो हमें फर्स्ट और nth टर्म दिया है एक जीपी का जो कि है a और v और p उनका प्रोडक्ट दिया है सारे टर्म्स का और हमें प्रूव करना है p स्क्वायर इज इक्वल टू a v का पावर n। तो हमने कॉमन रेशो को r मान लिया, तो हमारी जो जीपी आएगी वो आ गया a ar स्क्वायर ar क्यू डॉट 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 v और v क्या है, b है nth टर्म। क्योंकि इन सारे टर्म्स का जो मल्टीप्लाई है वो p दिया है, प्रोडक्ट जो है वो p दिया है, तो p इज इक्वल टू a इंटू ar स्क्वायर इंटू ar क्यू डॉट 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 v। चूंकि v इज इक्वल टू a r टू दी पावर n-1 है तो हमने v की जगह a r टू दी पावर n-1 पुट कर दिया। हमें प्रूव करना है p स्क्वायर इज इक्वल टू a v की पावर n, तो p इज इक्वल टू हमें पता चल गया। अब a वाले टर्म्स को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और r वाले टर्म्स को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। a इंटू a n टाइम्स इंटू r स्क्वायर इंटू r की क्यू इंटू r टू दी पावर n-1। चूंकि a इंटू n टाइम्स होगा तो a की पावर n आ जाएगी इंटू r की पावर सारी ऐड हो जाएंगी तो r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू डॉट 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 n-1 तक रहेगा। जो सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। चूंकि यहाँ पे हमें n-1 टर्म्स का निकालना है तो n-1 इंटू n-1 प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा और फाइनली n इंटू n-1 अपॉन 2 आ जाएगा। तो हमारी जो p की वैल्यू आ गई वो आ गई a की पावर n इंटू r की पावर n इंटू n-1 अपॉन 2। क्योंकि हमें p स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो p स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर 2n इंटू 2 से 2 कट जाएगा तो r की पावर n इंटू n-1। अब a की पावर 2n को हमने लिख लिया a की पावर n इंटू a की पावर n इंटू r की पावर n n-1। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि a की पावर n इंटू a की पावर n इंटू r की पावर n-1 को की होल पावर n लिख सकते हैं। अब a और r को मर्ज कर देंगे तो आ गया a की पावर n इंटू a r की पावर n-1 का होल पावर n और a r टू दी पावर n-1 इज नथिंग बट b, तो a की पावर n इंटू b की पावर n आ गया तो p स्क्वायर इज इक्वल टू a v का होल पावर n आ गया। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a, b, c and d are in GP so that a square plus b square plus c square into b square plus c square plus d square is equal to ab plus bc plus cd का होल स्क्वायर। तो चूंकि a, b, c, d are in GP तो इट मींस क्या होता है b अपॉन a इज इक्वल टू c अपॉन b इज इक्वल टू d अपॉन c इज इक्वल टू r। हमने एक कॉमन रेशो मान लिया कि जो सारे टर्म्स का कॉमन रेशो है वो r है, तो नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म भी इक्वल होंगे अगर ये सारे के सारे जीबी में हैं। तो b की वैल्यू यहाँ से आ गई r इंटू a, c की वैल्यू आ गई r इंटू b और d की वैल्यू आ गई r इंटू c। अब यहाँ पे हमने RHS लिया है। RHS लेने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो होल स्क्वायर दिया है मतलब जो बड़ा टर्म है जिसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं उसको हमने ले लिया। अब यहाँ पे हमने v, c और d की वैल्यू को पुट कर दिया तो आ गया a इंटू आर ए प्लस b इंटू आर बी प्लस c इंटू आर सी का होल स्क्वायर। r हमने कॉमन लेके बाहर निकाल दिया तो आ गया r स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कि हमें प्रूव क्या करना है। हमें करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट वाली चीज तो हमारे पास आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमें आर की वैल्यू को निकालना है। आर की वैल्यू निकालने के लिए हमें जो बी इज इक्वल टू आर इंटू ए, सी इज इक्वल टू आर इंटू बी और डी इज इक्वल टू आर इंटू सी दिया है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे और इनको हम ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको हम जब आर स्क्वायर की जगह पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ गई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कट जाएगा डिनोमिनेटर से तो हमारा आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक ब्रैकेट में इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में, और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ n so that a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 upon a की पावर n plus b की पावर n may be the geometric mean between a and b। तो a और b का ज्योमेट्रिक मीन हमें पता है अंडर रूट ए बी होता है और इसको हम इक्वल रख देंगे जो हमें दिया हुआ है। अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू ये पुट कर दिया, अंडर रूट ए बी को अलग अलग कर दिया, a की पावर हाफ इंटू b की पावर हाफ इज इक्वल टू a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 upon a to the power n plus b to the power n। डिनोमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए और मल्टीप्लाई किया तो आ गया a की पावर हाफ इंटू b की पावर हाफ इंटू a to the power n प्लस a की पावर हाफ इंटू b की पावर हाफ इंटू b की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n प्लस 1 को हमने लिख दिया a की पावर n इंटू a प्लस b टू द पावर n प्लस 1 को हमने लिख दिया b टू द पावर n इंटू b। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ले गए और a वाले टर्म्स को एक साथ ले लिया, उनमें से कॉमन लिया a की पावर n और a की पावर हाफ, ब्रैकेट में आ गया a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ। अब सेकंड और फोर्थ वाले टर्म में से हमने कॉमन लिया माइनस b की पावर n इंटू b की पावर हाफ, तो ब्रैकेट में आ गया a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ। जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ और सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा a की पावर n इंटू a की पावर हाफ माइनस b की पावर n इंटू b की पावर हाफ। क्योंकि फर्स्ट वाली ब्रैकेट से हमें कुछ नहीं मिलेगा, n आता ही नहीं है, तो सेकंड वाला ब्रैकेट को हम इक्वल टू 0 करेंगे तो आ गया a की पावर n इंटू a की पावर हाफ माइनस b की पावर n इंटू b की पावर हाफ। अब दोनों को ऐड कर लीजिए तो a की पावर n प्लस हाफ माइनस b की पावर n प्लस हाफ इज इक्वल टू 0। ये एक ही कंडीशन में होगा कि जो इनकी पावर है वो 0 के इक्वल हो, यानी n प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 हो और n इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 हो। n की वैल्यू हमें पता चल गई। नंबर 29 क्वेश्चन इज इफ a and g be am and gm respectively between two positive numbers prove that the numbers are a plus minus under root a plus g into a minus g। देखिए यहाँ पे हमें अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों दिया है जो कि हैं कैपिटल ए और कैपिटल जी, और ये किसी दो नंबरों के बीच में है। तो हमें प्रूव करना है कि वो जो दो नंबर हैं उसमें एक तो है a प्लस अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी और दूसरा नंबर है a माइनस अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी। तो हमने मान लिया कि जो दो नंबर हैं वो स्मॉल a कॉमा b हैं, तो जो कैपिटल ए यानी अर्थमेटिक मीन होगा वो होगा a प्लस b बाई 2 यानी a प्लस b इज इक्वल टू 2a, इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। और जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो होता है अंडर रूट ए बी और स्क्वायर करेंगे तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ गया। अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो a प्लस b तो हमारे पास है लेकिन a माइनस b हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहले हम a माइनस b निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 और जी स्क्वायर की वैल्यू से। तो a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab, a प्लस b हमें पता है 2a है तो 2a का स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी की वैल्यू हमें पता है जी स्क्वायर, तो 4g स्क्वायर, 4 कॉमन ले लिया तो वैल्यू आ गई 4 इंटू ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, 4 का अंडर रूट करेंगे तो 2 आ गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज नथिंग बट a प्लस जी इंटू a माइनस जी। इसको हमने इक्वेशन 2 बोल दिया। अब इक्वेशन 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो b वाला टर्म कट जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2a आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू 2a प्लस 2 इंटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा तो a की वैल्यू हो जाएगी a प्लस अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी। और जब हम इक्वेशन 1 माइनस 2 करेंगे तो a से a कट जाएगा और 2b की वैल्यू आएगी 2a माइनस 2 अंडर रूट a प्लस जी a माइनस जी, 2 से 2 कट जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी a माइनस अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी। और यही हमें प्रूव करना था कि जो दोनों नंबर हैं वो a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस जी और a माइनस जी हैं। नंबर 30 क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर। देखिए बोल रहा है कि कहीं किसी कल्चर में इनिशियली 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं जो कि हर घंटे डबल होते जाते हैं, तो बताइए कि सेकंड वाला घंटे में और फोर्थ वाले घंटे में और nth वाले घंटे में कितने बैक्टीरिया होंगे। तो आफ्टर 1 आवर बैक्टीरिया जो होंगे वो डबल हो जाएंगे तो 30 का 60 हो जाएगा। ऐसे ही अगले एक घंटे में फिर से डबल हो जाएंगे तो 60 का 120 हो गया। तो एक आंसर तो ये आ गया, सेकंड आवर में बैक्टीरिया आ जाएंगे 120। ऐसे ही थर्ड वाले घंटे में आएंगे 240 और फोर्थ वाले घंटे में फिर से डबल आ जाएगा तो 480। तो ये एक सीरीज बन गई 60, 120, 240, 480। तो फोर्थ वाले घंटे में भी हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू 480 हो जाएगा। अब nth आवर में कितने बैक्टीरिया होंगे, इसके लिए हमें इस सीरीज का nthवां टर्म निकालना है यानी an निकालना है। an की वैल्यू हमें पता है a इंटू आर की पावर
पावर n माइनस 1 होती है। यहाँ पे a है 60 और r है 120/60 यानी कि 2। तो 60 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 कर दिया तो ये हमारा nth पावर में बैक्टीरिया के नंबर आ जाएंगे। 60 को हमने लिख लिया 30 इंटू 2 और 2 की पावर n को ऐसे ही रख दिया। 2 की पावर 1 प्लस n माइनस 1 जब करेंगे तो 2 की पावर n हो जाएगा और आंसर आ गया 30 इंटू 2 की पावर n। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी ₹500 अमाउंट्स टू बी इन 10 years आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन ए बैंक व्हिच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। इसको हम दो तरीके से करेंगे। सबसे पहले कंपाउंडेड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज करके और सेकंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज करके। तो सबसे पहले a इज इक्वल टू हमें पता है p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर t, जहाँ पे r तो होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट और t होता है टाइम। p यहाँ पे गिवन है 500 इंटू 1 प्लस r की वैल्यू 10 पुट कर दिया, 10 अपॉन 100 1 अपॉन 10 आ गया। एलसीएम लिया तो 11 अपॉन 10 की पावर 10 आ गया। 11 अपॉन 10 को हमने लिख दिया 1.1 और आंसर आ गया 500 इंटू 1.1 की पावर 10। ये तो जब है कि जब हमने कंपाउंडेड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज किया है। अब इसको हम जीपी के nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज करके भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें सीरीज बनानी पड़ेगी। क्योंकि 10% एनुअली है, 500 का 10% यानी 50 हो गया। तो पहली साल में जो हमारी अमाउंट हो गई वो हो गई 550। अब सेकंड ईयर में 550 पे 10% लगेगा तो 55 और ऐड हो जाएगा। तो हमारा जो सेकंड ईयर के बाद में जो अमाउंट होगा वो होगा 605। अब थर्ड ईयर में 605 का 10% यानी 60.5 और ऐड हो जाएगा। तो थर्ड ईयर में जो हमारा अमाउंट होगा वो होगा 665.5। तो हमें 2-3 टर्म मिल गए सीक्वेंस के, यही काफी है। a इज इक्वल टू 550 है, r इज इक्वल टू सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म यानी 605 अपॉन 550 इज इक्वल टू 1.1 और n की वैल्यू हमें पता है 10। तो हमें यहाँ पे 10वां टर्म निकालना है कि वो क्या आएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो a10 इज इक्वल टू a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 वाला फॉर्मूला यूज किया है। a है 550 इंटू r है यहाँ पे 1.1 की पावर n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 9 आ गया। अब 550 को हमने लिख दिया 500 इंटू 1.1 इंटू 1.1 की पावर 9। 1.1 एक ऑलरेडी है और 9 की पावर ऑलरेडी है, तो टोटल पावर हो जाएगी 1.1 की पावर 10 और आंसर आ गया 500 इंटू 1.1 की पावर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5 रेस्पेक्टिवली देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है, उसके लिए हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता होना चाहिए। हमें दिया हुआ है अर्थमेटिक मीन यानी a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हमें मिल गया a प्लस बी इज इक्वल टू 16 यानी सम ऑफ रूट मिल गया। ज्योमेट्रिक मीन दिया है 5 यानी अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 5। इट मीन्स स्क्वायर कर दीजिए ए बी इज इक्वल टू 25 यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी मिल गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमारी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।